बिग बॉस का एक दिग्गज राजा और एक सिपाही दोनों हैं। शुक्ला भाई भी मेरे बाजू में यही है। जो हो चुका है उसे कोई बदल नहीं सकता। स्टॉप यूजिंग सिद्धार्थ शुक्ला। मैं हमेशा से शहनाज गिल का फैन रहा हूँ। हम दोनों की दोस्ती एक कटिंग चाय और पार्ले जी वाली है, बाइक पे घूमने वाली है। विशाल भाई, सबसे पहले तो सुनना जरूरी है कि बारे में अगर बात करूँ तो गाना रिलीज हो गया है, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यार, बहुत एक्साइटेड हूँ कि बहुत बड़ा गाना है। अभी तक का ये दिस इज़ द बाप ऑफ ऑल द सॉन्ग्स, क्योंकि इसमें बिग बॉस का एक दिग्गज राजा और एक सिपाही दोनों हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम से इंतज़ार था इस गाने का, 2019 में शूट किया था, तब से इंतज़ार था कि कब आएगा। तो इस गाने को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। कभी सोचा नहीं था कि इस गाने के बारे में अकेले बैठकर आपसे बात कर रहा हूँगा। सोचा था कि शुक्ला भाई भी मेरे बाजू में यही है, हम सबके बीच ही है। तो लगा था कि हम दोनों साथ में ही इसको रिलीज़ करेंगे। सोचा था 2019 में ही रिलीज़ करेंगे और फिर धूम मचाएंगे, पर किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती और आज मैं ये गाना रिलीज़ कर रहा हूँ। अपने फैंस तक, सिद्धार्थ भाई के फैंस तक ये गाना पहुँचा रहा हूँ। इस बात की बहुत खुशी। विशाल भाई, इसी के साथ में ये आप एक गाना लेकर आए हैं, ये फिल्म के लिए ट्रीट करेगी और पर्सनली कितना ये आपके लिए इमोशनल अभी ये मोमेंट है, अगर बात की जाए, क्योंकि आज वो हमारे साथ में नहीं, लेकिन उनका काम हमारे बीच में है। यार सच बताऊं, मैं दिल से बात करता हूँ, जो भी मुंहफट हूँ वैसे ही बोलता हूँ। अभी इस वक्त ना मैं इतना हर बार जब भी इस गाने को देखूंगा, 10 साल बाद भी देखूंगा, तो मेरा दिल हल्का सा भर आएगा। पर अभी बहुत बार देखा है इस गाने को, इस बात को डाइजेस्ट कर लिया है कि जो हो चुका है उसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन एक वक्त था जब हमने ये गाना 2019 में शूट किया था। उसके बाद हम इसको रिलीज़ करना चाहते थे, तब सिद्धार्थ भाई बिग बॉस में चले गए और हमें पता था जिस तरह की पर्सनैलिटी है ना वो, तो भाई कुछ ना कुछ कमाल करके आएंगे। कमाल क्या, वो तो जीत के ही आ गए। तो मेकर्स का डिसीजन सही था कि वो बाहर आएंगे तब रिलीज़ करते हैं तो बड़ा हो जाएगा। और बट द प्रॉब्लम वॉज, तब कोविड हो गया, जनवरी में कोविड आ गया और कोविड का दौर चलता रहा। और तब मैं बड़ा एक्साइटेड था कि अब ये गाना जैसे ही कोविड खत्म होगा गाना रिलीज होगा और सिद्धार्थ भाई के साथ गाना है। यार इट्स एन ऑनर, बिग बॉस के विनर के साथ गाना है, तो मेरी तो निकल पड़ी। तो मैं रोज पूछता था कि कब हो रहा है, कब हो रहा है रिलीज, कब हो रहा है। और फिर एक दिन ऑल ऑफ अ सडन हमें पता चला कि सिद्धार्थ भाई नहीं रहे। तब जो दुख हुआ था ना, वो मैंने आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे पता था गाने में हमने क्या शूट किया है। मैंने गाना देखा हुआ था, तो मुझे पता था कि गाने में क्या हो रहा है। तो जो अभी आपने पूछा ना सवाल कि जब गाना देखते हो तो कैसे, कब दिल भर आ रहा है, उस वक्त मैं आपको बता नहीं सकता मैंने क्या फील किया है। जस्ट इमेजिन, आपने एक गाना शूट किया है आपके 20 साल पुराने दोस्त के साथ, जिस गाने में वो नहीं रहते और फिर आपको ज़िंदगी में भी यूज़ मिल जाता है कि वो नहीं रहे। तो दैट वॉज द ब्रेकिंग पॉइंट फॉर मी एंड आई फेल्ट वेरी 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 ब्रोकन आफ्टर दैट पॉइंट। उसके बाद मैं बिग बॉस में गया। अगर मेरे हाथ में होता, क्योंकि कोई भी गाना रिलीज करना एक्टर के हाथ में होता ही नहीं, इट्स ओनली द मेकर्स एंड द म्यूजिक कंपनी दैट डिसाइड्स। मेरे हाथ में होता तो मैं बिग बॉस में था तब ये गाना रिलीज करता। उस वक्त जैसे लोग बोलते हैं ना कि सिद्धार्थ शुक्ला, स्टॉप यूजिंग सिद्धार्थ शुक्ला। इफ आई हैड अ चॉइस आई वुड हैव रिलीज इट व्हेन आई वाज इन द बिग बॉस हाउस। उस वक्त सबसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा होता। पर मेकर्स का डिसीजन है, दे वांट टू रिलीज इट नाउ। इस गाने में खुद सिद्धार्थ भाई हैं, सो इट इज़ हिज सॉन्ग टू एंड मोर देन एनीथिंग इट्स फैंस का गाना यार, सो एवरी फैन हैज़ टू सी इट। एक बात थोड़ा सा दिल भर आता है बोलने में कि दिस इज़ द लास्ट टाइम यू विल एवर सी सिद्धार्थ भाईज वर्क। इसके बाद शायद उनका काम, शायद क्या, उनका काम नहीं दिखेगा। सो गिव इट ऑल योर लव। पसंद करना नहीं करना आपके हाथ में। अगर एक सिद्धार्थ शुक्ला फैन हाथ उठा के बोल देना कि मैं सिद्धार्थ भाई का काम नहीं देखना चाहता, तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन इस गाने को लेके भाई कहीं ना कहीं दो तरीके की ऑडियंस है। एक कह रहे हैं जो इस गाने को मतलब निगेटिव बोल रहे हैं, जो इस गाने को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? गाने को लेकर काफी कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। मैं क्या, जब शहनाज गिल ने गाना निकाला था सिद्धार्थ भाई के साथ, उन्हें लोगों ने ट्रोल किया था। आई एम अ बिग शहनाज गिल फैन। मैं हमेशा से शहनाज गिल का फैन रहा हूँ और मैं सिद्धार्थ भाई को जानता हूँ। हमारी दोस्ती 20 साल पुरानी है और सिद्धार्थ भाई किसी कैन फॉल फॉर अ गर्ल, उस लड़की में कोई ना कोई बात तो होगी यार। शी इज़ द क्यूटेस्ट गर्ल आई हैव एवर सीन एंड मेट। बिग बॉस के फिनाले में भी हम मिले थे, साथ में गिद्दा भी पाया था। तो अगर उनको ट्रोल कर सकते हैं लोग, तो मैं कौन हूँ? When she was being trolled when she released a song, मैंने बहुत सपोर्ट किया था और मैंने कहा था क्यों ना करे। अगर किसी को हक है सिद्धार्थ भाई का नाम लेने का, तो वो शहनाज गिल को है।
तो फिर कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिद्धार्थ भाई का आखिरी काम है, मैं चाहता हूँ कि हर कोई इसे देखे, पसंद नापसंद जैसे मैंने पहले भी कहा आपके हाथ में, अगर आपको पसंद आया तो अच्छा है सर आँखों पर, नहीं पसंद आया तो अगली बार और मेहनत करूँगा, लेकिन देखना तो बनता है। विशाल भाई, कहीं ना कहीं दिल दुखता है जब आप कोई काम करो एक अच्छे इंटेंशन के साथ में, लोग उसे ट्रोल करते हैं, आपको वहाँ पे ट्रोल किया जाता है, वहाँ पे टैग किया जाता है, लोग तरह तरह की बातें लिखते हैं, कितना बुरा लगता है पर्सनली बतौर ह्यूमन? पहले बहुत बुरा लगता था, अब आई हैव कम टू टर्म्स विद इट। इस देश में मोदी जी को, बच्चन साहब को, ऐसे लोगों को जब ट्रोल किया जाता है तो फिर मेरी औकात क्या है? सो दिल बड़ा करना पड़ता है, दिल मजबूत करना पड़ता है, अपने काम पर भरोसा करना पड़ता है, ऊपर वाले पर भरोसा करना पड़ता है, उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा पहले बहुत फ़र्क पड़ता था, पर फिर जब ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी, क्योंकि जिस वक्त मैंने काम शुरू किया था जब मैं 17 साल का था, उस वक्त ना इंस्टाग्राम होता था ना ट्विटर होता था। बिग बॉस में जाने से पहले मेरा ट्विटर अकाउंट भी नहीं था, आज 20,000 फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पे कुछ 80K फॉलोअर्स थे, आज 800 फॉलोअर्स हैं, 10 गुना बढ़ गए हैं। तो वही है, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। ट्रोलर्स से यही कहूँगा, अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो थैंक यू, अगर नहीं पसंद आए तो आपके लिए और मेहनत करूँ। भाई, उनकी फैमिली का क्या रिएक्शन है अगर इस गाने पे अगर उनसे कुछ बात हुई हो अगर आपकी? किसके फैमिली? नहीं, उनकी फैमिली ने मुझसे कोई बात ही नहीं की है, क्योंकि और द रिलीजिंग ऑफ द सॉन्ग कब रिलीज होगा डिपेंड्स, और रिलीज होगा भी या नहीं विल ओनली डिपेंड ऑन द मेकर्स एंड द प्रोड्यूसर। मेरा उसमें कुछ लेना ही नहीं है। सो दे इफ दे हैव वांटेड टू टॉक, दे विल टॉक टू देम, इफ द मेकर्स वांट टू टॉक टू देम, दे विल टॉक टू देम। एज एन एक्टर ये मेरा गाना नहीं है। अगर एक्टर का गाना होता तो सबसे ज़्यादा तो ये दीपिका का गाना है, क्योंकि हम दोनों तो है, वो तो हम दोनों के साथ है, तो सबसे ज़्यादा तो उसका गाना है। बट कोई भी गाना जो है ना, वो मेकर और म्यूज़िक कंपनी का होता है। एज एन एक्टर मैंने काम किया है, दिल से काम किया है, सिद्धार्थ भाई ने दिल से काम किया है, और हर एक्टर यही चाहता है कि उसका काम जो है वो जनता तक पहुँचे, फैंस तक पहुँचे, वरना हम क्यों काम करेंगे? आई एम अ वेरी एजुकेटेड गाय, मैंने MBA, मैं किसी ऑफिस में अच्छा पैकेज लेके बैठ जाता यार। मैं एक्टर बना ही इसलिए कि मेरा काम लोगों तक पहुँचे, और मैं ये आज कह रहा हूँ हाथ जोड़ करके, कल अगर मैं ना रहूँ, कोविड के दौर में हमने बता दिया कि कभी भी किसी का भी टिकट कट सकता है, कल अगर मैं ना रहूँ और मेरा कोई काम बाकी रहे तो प्लीज़ उसे रिलीज़ करना, लोगों तक पहुँचाना। मैं ऊपर से देखकर खुश होऊंगा कि जो काम मैंने फैंस के लिए किया वो पहुँच गया। आज सिद्धार्थ भाई भी खुश हो रहे होंगे कि उनका जो आखिरी काम है वो भी लोगों तक पहुँच गया है। तो अगर फैमिली की बात है तो मेकर्स का डिसीजन है, उसमें मेरा कोई लेना देना। भाई, किस तरीके की यादें रही उनके साथ में काम करने का, आपका एक्सपीरियंस बना, उनके साथ में आपने काम किया है, सामने से आपने वो पल को जिया है, उसके बारे में कुछ बताइए। यार, हम दोनों की दोस्ती काम से अलावा भी हम दोनों एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं, ग्लैडराइस के टाइम से जानते हैं। हम दोनों की दोस्ती वो इंस्टाग्राम वाली और स्टोरीज़ वाली नहीं है। तभी इंस्टाग्राम था ही नहीं, जैसे मैंने कहा। हम दोनों की दोस्ती एक कटिंग चाय और पार्ले जी वाली है, बाइक पे घूमने वाली है। यजदी करके एक बाइक होती, यजदी माजदा करके एक बाइक होती थी, उस पर घूमने वाली है। 23 रुपये पेट्रोल वाली है तभी 23 रुपये पेट्रोल हुआ करता था। हम दोनों जैकी दादा के फैंस थे। हीरो फिल्म के जैकी दादा जैसे कपड़े पहनते थे, लेदर जैकेट, डेनिम जैकेट पहन के घुमा करते थे। सिद्धार्थ भाई कपड़ों के बहुत शौकीन, बहुत स्टाइलिश थे। मैं भी कपड़ों का बहुत शौकीन हूँ। फ़र्क ये है कि वो अपने कपड़े शेयर करते थे, मैं नहीं करता। उनका दिल बहुत बड़ा था, वो करते थे, मैं नहीं करता था। तो वो वाली दोस्ती है। इस गाने के लिए मेरा नाम उन्होंने ही रिकमेंड किया था। भाई वाली स्टोरी तो उससे कहा कि विशाल से करवाते हैं, तो उन्होंने रिकमेंड किया था। गाने के दौरान भी बहुत अच्छी यादें रहीं। हमने दीपिका को बहुत परेशान किया है, क्योंकि हमने दीपिका के सामने मराठी में बात करना शुरू कर दिया। वो वैसी ही डरी थी कि मुंबई से 2 स्टार्स आ रहे हैं और उनके साथ काम कर रहे हैं। नाउ दीपिका त्रिपाठी इज़ अ बिग स्टार इन ओडिशा इंडस्ट्री, पर उसको लगा मुंबई से 2 लोग आ रहे हैं और हमने उसके सामने मराठी में बात करना शुरू किया तो डर गई। फिर सिद्धार्थ भाई ने उसको बताया कि हम प्रैंक कर रहे हैं, तेरे बारे में नहीं बात कर रहे थे। दैट इज़ द रीज़न यू कैन सी द केमिस्ट्री। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत मज़ा है।